हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। ओके, तो इसमें फर्स्ट सम है, इन द गिवन फिगर एंगल y इज इक्वल टू 108 डिग्री। ये एंगल y है 108 डिग्री। ओके, इसका नाम है y। ओके, एंड एंगल x इज इक्वल टू 71 डिग्री। इसका नाम एंगल x है। आर द लाइन्स M एंड L पैरेलल। ये M है और ये N है, ये पैरेलल है या नहीं ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो देखो, अगर ये पैरेलल होने के लिए हम लोगों को इसके लिए एक पॉइंट था पता है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपन इसको इंटीरियर पैर लिख सकते हैं, राइट। तो पहले हम लोग करके देखते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोगों को 180 मिल रहा है कि नहीं। ओके, पहले हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 71 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 108 डिग्री। ओके, अभी हम लोग करके देंगे x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 71 प्लस 108 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 71 और 79, सिर्फ 1 डिग्री से कम है। ठीक है, 179 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, therefore x and y are not forming interior angles. Therefore या तो ये डॉट डालो या तो लिखो लाइन M, line M is not parallel to line N. Okay, then second, in the given figure, if angle A is equal to angle B, then prove that line L is parallel to line M. ये लाइन L है, ये लाइन M है। ओके, ये है एंगल A और ये है एंगल B। ओके, ये दोनों हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट गिवन है। देन प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अभी लाइन L और लाइन M को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम लोगों को किसी तो पैर को, या तो हम लोगों को किसी पैर को अल्टरनेट प्रूफ करना पड़ेगा, या तो इंटीरियर तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को कुछ गिवन ही नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले है ना ये वाले एंगल को नाम दे देते हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C और इसको हम नाम दे देते हैं एंगल D। ओके, यहाँ पे हम लोगों को गिवन है एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ये है गिवन और ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। ओके, फिर देखो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल A प्लस एंगल C, ओके 180 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये लोग एक ही लाइन पे है ना, स्ट्रेट लाइन पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर पेयर एंगल्स, या तो फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, तो देखो अभी हम लोगों को इसका मेजर तो गिवन नहीं है कि हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, मतलब सेकेंड प्रूफ हो गया। अभी देखो, अभी ये दोनों एंगल्स लेंगे, ये दोनों भी लीनियर पेयर है। एंगल्स B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल D। ये हो गया हमारा थर्ड पैर, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन।
ओके, अभी देखो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या गिवन है, हम लोगों ने क्या बताया कि एंगल ए जो है वो एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अभी देखो हमने क्या बोला, एंगल ए 180 माइनस सी है, और यहाँ हमने क्या बोला, एंगल बी 180 माइनस डी। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब इसकी दोनों LHS, मतलब LHS कॉन्ग्रुएंट है तो RHS भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जैसे देखो मैं बोलती हूँ A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये हो गया कि A इज ऑल्सो इक्वल टू सी। ओके, सो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। 180 डिग्री माइनस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल D। ओके, तो ये 180 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एंगल C इज इक्वल टू माइनस एंगल D, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अभी देखो एंगल C कौन है, ये एंगल D कौन सा है, कौन सा ये, तो मतलब ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, Z बन रहा है ना, Z बन रहा है, मतलब ये कौन से एंगल्स है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स है। Therefore angle C and angle D form alternate angles. Therefore line L is parallel to line M by alternate angles test. Okay, अभी है क्वेश्चन नंबर 3। In the figure, if angle A is equal to angle B and angle X is equal to angle Y, then prove that line L is parallel to line M. ये देखो, ये है एंगल A, ये है एंगल, सॉरी ये B है, ये एंगल B है, ये है एंगल A। ओके, ये है एंगल X और ये है एंगल Y। ओके, ये है L, ये है M, ये है N और ये है K। ओके, हम लोगों को क्या प्रूफ करने का है कि ये L और M जो है दोनों पैरेलल है। ओके, ये भी बहुत ही इजी वाला सम है। थर्ड वन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये गिवन है। ओके, बट एंगल A एंड एंगल B फॉर्म करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। Therefore line L is parallel to line M by corresponding angles test. In angles test. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ये भी गिवन है। अभी देखो ये कौन सा बन रहा है, Z पे बन रहे, मतलब ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। बट एंगल X एंड एंगल Y फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स। राइट, therefore line M is parallel to line N by which test, by alternate angles test. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड, उसको हम नाम दे देंगे सेकेंड। फिर हम लोग को फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है, लाइन L M को पैरेलल है और M जो वो N को पैरेलल है, तो लास्ट सम के जैसा लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन L जो है वो लाइन N को पैरेलल है। फिनिश। ओके,
अभी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हार्ड नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है। इन द गिवन फिगर रे बी ए इज पैरेलल टू डी ई। ये डी ई को पैरेलल है। ओके, ये दोनों पैरेलल है। एंड एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल सी है, ये है 50 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। इसका ये ए बी सी का मेजर अपने को ढूंढने का है, लेकिन हम लोगों को एक हिंट गिवन है। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू ए बी। मतलब यहाँ से हम लोगों को एक लाइन पास करनी है और इसने खुद ही बोल के दिया है कि ये लाइन जो है वो ए बी को पैरेलल है। ओके, और सी से पास हो रही है, तो हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे? हम लोग इसको नाम दे देंगे एक्स वाई। ओके, तो अभी हम लोगों को एंगल ए बी सी ढूंढना है। ओके, ये वाला ढूंढना है, ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल का मेजर निकालना है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। ओके, तो फिर इसका नाम क्या है? एंगल पहले देखो, लाइन ए बी जो थी वो डी ई को पैरेलल थी, ये हम लोगों को गिवन था। फिर बाद में उसने क्या बोला कि लाइन ए बी जो है वो लाइन एक्स वाई को भी पैरेलल है। ये भी हम लोग को उसने कंस्ट्रक्शन में बता के दिया है। Therefore, line DE is parallel to line XY, राइट? ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल EDC प्लस एंगल DCY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला दोनों प्लस करके 180 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो एंगल ADC कितना है? 100 डिग्री। एंगल DCY कितना है? नहीं पता है, ढूंढना है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल DCY इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, ये हमको 80 डिग्री मिल गया। ओके, अभी देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम में आप लोगों को बताया था कि चाहे 2 एंगल हो चाहे 3 एंगल हो, अगर वो लोग एक लाइन में बन रहे हैं तो फिर वो लीनियर पैर होंगे। ओके, तो देखो अभी ये वाली लाइन है हमारी। ओके, इस पे देखो 3 एंगल बन रहे, 1 2 3, मतलब ये तीनों मिला के 180 डिग्री होंगे। तो पहले तीनों के नाम लिख देते हैं। एंगल XCB प्लस एंगल, इसका नाम इसने डायरेक्टली सी दिया है, लेकिन हम लोग उसका नाम BCD लिख देते, क्योंकि इसका ऐसा होता है ना, BCD प्लस एंगल DCY इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स, तो फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, XCB हमको फाइंड करना है। BCD है 50 डिग्री एंड DCY है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल XCB प्लस ये दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल XCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। therefore एंगल XCB इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। ओके, तो देखो अभी क्या है, लाइन AB जो है वो पैरेलल है लाइन XY को। AB is parallel to XY and BC is the transversal. B is parallel to line XY and BC is the transversal. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? एंगल ABC, ये दोनों एंगल्स ये और एंगल BCD
सी एक्स या एक्स सी बी जो भी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, सी पे बन रहे सी, ऐसे उल्टा सी बन रहा है। ओके, तो फिर अभी एंगल ए बी सी प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, अभी है क्वेश्चन नंबर 5। In the figure, AE is parallel to BD. ये AE है, is parallel to BD. ये BD है। ओके, ये लोग दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। AF is the angle bisector of EAB. ये EAB का एक एंगल बाइसेक्टर है, जिसका नाम क्या है, AF है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये दोनों ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एंड BC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABD। ये ABD, ये ABD, ओके, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये भी दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड, ए मतलब दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। प्रूव दैट लाइन AF इज पैरेलल टू BC। ओके, ये AF और BC पैरेलल है, वो प्रूफ करने का है। अभी देखो, जिस हिसाब से Z बन रहा है, अपने को एक चीज़ तो समझ में आ ही रही है कि हम लोगों को इसको और इसको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये Z पे बन रहा है, अगर हम लोग इसको अल्टरनेट एंगल प्रूफ कर देंगे मतलब ये हमारा पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, देखो लाइन EA इज पैरेलल टू लाइन BD, ये हम लोगों को क्वेश्चन में लिख के दिया है। एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, एंगल EAB, और EAB इज इक्वल टू एंगल DBA। ओके, देखो ये पूरा वाला एंगल, सिर्फ मैं 2 मिनट इसको ऐसा बना के दी, ये वाला और ये वाला। क्यों? ये दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ओके, अल्टरनेट एंगल्स, और इसको रीजन भी देंगे हम लोग फर्स्ट। ओके, इसका नंबर दे देंगे फर्स्ट। ओके, देखो अभी इसने क्या बोला है, AF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। तो देखो ये दोनों क्या कितने पार्ट में डिवाइड किया उसने, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल AFB। हम लोग ये दोनों को क्या नाम दे देते हैं, X इज इक्वल टू X डिग्री इज इक्वल हाफ एंगल EAB। मतलब देखो ये EAF और FAB, ये लोग दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ एंगल EAB हो जाएगा। ओके, इसको नाम दे देंगे सेकेंड। अभी देखो, अभी ये है BC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। तो अभी कौन से दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, देखो ये इसको नाम दे देते हुए एंगल ABC। ओके, ये वाला देखो ABC और CBD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल Y। दोनों को Y नाम दे देते क्योंकि दोनों इक्वल है। ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल DBA। ओके, देखिए DBA का हाफ है दोनों, इसको हम लोग नाम दे देंगे थर्ड। अभी देखो फर्स्ट में हम लोग ने क्या बोले थे कि EAB और DBA इक्वल है। अब हम लोग ने क्या बोले, ये हाफ ऑफ EAB और ये हाफ ऑफ DBA। देखो अगर समझो 60 इज इक्वल टू 60 बोले रहते, ओके, अभी हाफ ऑफ 60 भी हाफ ऑफ और इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 होगा, मतलब 30 इज इक्वल टू 30 होएगा। अगर हम लोग फुल ले रहे कोई भी चीज़ को, अगर वो 60 है तो इक्वल है। अगर दोनों को बराबर हाफ करेंगे तभी वो इक्वल होगी, क्योंकि दोनों 30 हो जाएंगी। ओके,
तो फिर हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम लोगों को क्या मिला, अभी हम लोगों को 1 2 और 3 से क्या मिलेगा, हाफ एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ एंगल डी बी ए। ओके, देखो हाफ एंगल ई ए बी और हाफ एंगल डी बी ए, क्योंकि ई ए बी और डी बी ए जो है वो इक्वल है, तो उन लोगों का हाफ भी इक्वल रहेगा। अगर उन लोग दोनों इक्वल है तो उन लोगों का हाफ भी तो इक्वल ही होगा ना। ओके, लेकिन ई ए बी का वैल्यू हमने क्या लिए थे, एंगल एक्स, और इसका डी बी ए का वैल्यू क्या लिया था हम लोग ने, एंगल वाई। ये देखो, ये एंगल एक्स और एंगल वाई को हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, एंगल एक्स एंड एंगल वाई फॉर्म alternate angles, right? Therefore line AF is parallel to line BC by alternate angles test. Okay, अभी हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ट्रांसवर्सल ई एफ ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। ओके, ये दो लाइन है ए बी और सी डी, और ई एफ जो है इसका ट्रांसवर्सल है। ओके, रे पी आर इंटरसेक्ट द लाइन्स एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये दोनों लाइन को कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पी और क्यू पे। ओके, रे पी आर एंड क्यू एस आर पैरेलल। ये पी आर और क्यू एस ये दोनों पैरेलल है। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ बी पी क्यू एंड पी क्यू सी, और ये पैरेलल भी है और ये दोनों के बाइसेक्टर्स भी है। ये वाला ये एंगल का बी पी क्यू का बाइसेक्टर है और ये वाला पी क्यू एस का बाइसेक्टर है, पी क्यू सी का बाइसेक्टर, सॉरी। प्रूव दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अभी देखो, जो लास्ट सम में गिवन था ना, बराबर इसका उल्टा इस सम में गिवन है। ओके, उसमें एंगल्स को गिवन था कॉन्ग्रुएंट, और हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, एंगल बाइसेक्टर्स को प्रूफ करना था हम लोगों को पैरेलल। और अभी इसमें एंगल बाइसेक्टर को पैरेलल गिवन है, लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। ओके, ओके, तो चलो पहले हम लोग एक एक करके लेते हैं। रे पी आर ले लेते हैं। रे पी आर बाइसेक्ट्स एंगल बी पी क्यू देयरफॉर एंगल, देखो ये वाला आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी पी क्यू। ओके, तो देखो हम लोगों को ना आर पी क्यू ज़्यादा चाहिए, क्यों मालूम, ये इसको अगर देखो मैं ये दोनों को अगर अल्टरनेट एंगल्स प्रूफ कर देती हूँ ना, ये दोनों लाइंस खुद ब खुद पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी, है ना। हम लोग ये दोनों को अल्टरनेट एंगल्स प्रूफ कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स जो है वो अल्टरनेट प्रूफ हो जाएंगे। सॉरी, मैंने उल्टा बोला, ये दोनों लाइन हम लोगों को पैरेलल गिवन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, इसके लिए मैं ये वाले आर पी बी को ज़्यादा, आर पी क्यू को ज़्यादा कंसिडर कर रही हूँ। देखो ये हो जाएंगे आर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी पी क्यू। ओके, ये हाफ है, अगर ये हम लोग ये हाफ को वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू। ओके, ये हम लोगों को मिला फर्स्ट। अभी देखो ये है रे क्यू एस बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू सी। ओके, तो अभी देखो कौन से दो एंगल्स मिलेंगे हम लोगों को, एंगल
पी क्यू एस या तो एस क्यू पी इज इक्वल टू, ये वाले का नाम क्या है, एस क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी। ओके, अभी देखो इसमें हम लोगों को एस क्यू पी चाहिए, एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू सी। अब ये वाले टू को हम लोग सामने भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। ओके, अब हम लोगों को क्या गिवन है, लाइन पी आर इज पैरेलल टू लाइन क्यू एस एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। Therefore, angle RPQ is equal to angle SQP। ये कौन सा एंगल्स बन जाते हैं हमारे, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हो गया हमारा थर्ड। अभी मैं ना यहीं कहीं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अभी देखो मैं रेड पेन से करके बताती हूँ। पहले हम लोगों ने क्या बोला कि बी पी क्यू जो है वो ट्वाइस आर पी क्यू है। ओके, और एस क्यू पी जो वो ट्वाइस पी क्यू सी है। अभी देखो हम लोग ने यहाँ क्या बोला है कि आर पी क्यू और एस क्यू पी इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो उसका ट्वाइस भी इक्वल रहेगा। तो फिर फ्रॉम 1 2 and 3 अलग पेन से लिखती हूँ, फ्रॉम 1 2 and 3 ये हम लोगों को क्या मिला, आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी। ओके, तो मतलब ट्वाइस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एस पी क्यू। ओके, ये हम लोगों को मिला। लेकिन देखो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, ट्वाइस एंगल आर पी क्यू क्या होता है, एंगल बी पी क्यू होता है, और ट्वाइस एंगल एस क्यू पी क्या होता है, एंगल पी क्यू सी होता है। राइट, अच्छा अभी हम लोगों ने किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, बी पी क्यू मतलब ये वाला, और पी क्यू सी मतलब ये वाला। मतलब देखो ये जेड पे बन रहे हैं, हम लोग ने ये दोनों को अल्टरनेट प्रूफ कर दिया। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स। Therefore, line AB is parallel to CD by alternate angles test. ये फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन एकदम सेम थे, लेकिन पहले क्या हम लोगों को लाइंस इक्वल गिवन थी और रेज जो थे एंगल बाइसेक्टर्स उसको पैरेलल प्रूफ करना था। अब उल्टा गिवन है, अभी रेज जो है ना उसको पैरेलल प्रूफ करके दिया है और लाइंस को हम लोगों को पैरेलल प्रूफ करने बोला गया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।